if you want me to ask the question, give me King of Wands, Queen of Wands, Empress or Hermit. ओके सो हियर किंग ऑफ वॉन्ड्स बिल्कुल अलग आके यहाँ पे आ गया। तो मैंने वीडियो में बोला था कि मैंने कुछ पूछा है, मैंने कुछ एक वीडियो का पार्ट बनाया है और वो वीडियो का पार्ट जो है वो मैं ऐड नहीं कर रही हूँ अभी, बिकॉज आई थिंक जब मैंने वो वीडियो का पार्ट बनाया और मैंने वो क्वेश्चन पूछा, देयर वाज लिटिल ऑफ दैट एंग्शियस एनर्जी दैट वाज एसोसिएटेड विद मी, क्योंकि मुझे कहीं मन में था कि क्या आंसर आएगा, ये आंसर आएगा या वो आंसर आएगा। बट जैसे ही मैंने वीडियो पूरी कंप्लीट की, सुशांत के मैसेज की, बाय एंड ऑफ दैट वीडियो आई हैड माय आंसर, और वहाँ से एंग्जाइटी जो है वो ख़त्म हो गई, एंग्शियसनेस जो है ख़त्म हो गई। एंड दैट इज़ वाई मैंने उनको पूछा दोबारा से कि मैं क्वेश्चन पूछूं क्या, क्योंकि अब एनर्जी जो है ना कम्प्लीटली चेंज हो गई है क्वेश्चन पूछने की। और पिछली बार जब मैंने क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने मुझे एक बार आंसर दिया, परफेक्ट टाइम नहीं है क्वेश्चन पूछने का, या अभी आप परफेक्ट एनर्जी में नहीं हो क्वेश्चन पूछने के लिए। उस वक्त मुझे समझ नहीं आया, बट एज उनके जो मैसेजेस होते हैं ना, दे आर मैजिकल। ओके सो क्वेश्चन क्या पूछना था मुझे, क्वेश्चन पूछना था मुझे दैट हमने आई थिंक अभी तक हम बहुत सारे सर्कमस्टांसेस के हिसाब से देख रहे हैं कि सुशांत जो है कल की एनर्जी है और वो हमें दिख रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड है। तो मुझे ऐसा लगा कि जब एक बार सुशांत से आंसर मिल जाएगा तो प्रॉब्ली जो कंफ्यूज है उनको भी एक राइट डायरेक्शन जो है वो मिल जाएगी। और लाइक आई सेड, पहले मैंने जब ये क्वेश्चन पूछा और मैंने वो वीडियो बनाई, आंसर उसमें भी है, आंसर उसमें भी है, लेकिन मुझे पता है कि मेरी एनर्जीज उस वक्त एंग्शियस थी और इसीलिए ही काइंड ऑफ गाइडेड मी कि वो नहीं, दोबारा और मुझसे पूछ के बनाओ। तो मैंने दोबारा अभी आपके सामने सुशांत से पूछा कि मैं सवाल पूछ सकती हूँ, एंड नाउ आई एम गोइंग टू आस्क हिम इफ ही इज द कल की एनर्जी। ओके सो ओके सुशांत, व्हाट डू यू वांट टू टेल अस अबाउट यू बीइंग द कल की एनर्जी? What do you want to tell us about you being the Kalki energy? Okay, we have one card. Let's see. Okay, पहला कार्ड, the ever unfolding rose cracked open, it is happening for you, not to you. ओके सो यहाँ पे पहली एनर्जी है जहाँ पे वो कल की एनर्जी उनके अंदर अनफोल्ड हो रही है, ओपन अप हो रही है, और वो उनके लिए नहीं हो रहा है, उनको हो रहा है, हमारे लिए नहीं हो रहा है, हमें हो रहा है। और क्रैक्ड ओपन मतलब जब उन्होंने सारे प्रॉब्लम, सारे इश्यूज जो हैं उनके बाद वो जो ओपन अप हुए हैं, दैट इज़ व्हेन वो कल की एनर्जी जो है अनफोल्ड होना शुरू हुई है उनके अंदर। ओके now let's see what more do we have to get. Okay Sushant, what else do you want us to know about Kalki energy or your energy and Kalki energy, the mix of it? क्या आप और क्या बोलना चाहते हैं आपकी एनर्जी और Kalki एनर्जी के बारे में? Okay so let's see what do we have here. The great gathering, it's all coming together, intuitive hints, soul tribe. So जब वो क्रैक ओपन हुआ है, जब उनके साथ जो भी इस इवेंट हुआ उसके बाद जब उनको अपनी कल की एनर्जी समझ में आना शुरू हुई और वो एक्सपैंड होना शुरू हुई, दैट इज़ व्हेन सोल ट्राइब जो है वो साथ में आना शुरू हुआ, सारी चीज़ें जो हैं साथ में आना शुरू हुई, और इंट्यूटिव हिंट्स जो हैं वो सबको मिलना शुरू हुए कि हाँ सुशांत में वो एनर्जी है, और हम सबको एज अ सोल ट्राइब, एज अ सोल फैमिली, हमें सबको साथ में आना है इस चीज़ को आगे ले जाने के लिए। और दैट इज़ व्हाट हिज कल की एनर्जी इज़ डूइंग। जब पहले एक बार उनके लिए वो ओपनिंग हुई, उसके बाद एक सोल ट्राइब जो है वो शुरू हुआ। ओके सुशांत, व्हाट नेक्स्ट अबाउट योर कल की एनर्जी? और क्या आपकी कल की एनर्जी या कल की या आप की एनर्जी जो कल की आपके अंदर जो कल की एनर्जी है या आप कल की हो, व्हाट नेक्स्ट? आप कल की हो, ये एक क्वेश्चन भी है और ये एक स्टेटमेंट भी है, और आई थिंक दैट वी हैव द आंसर ऑल्सो। द एज ऑफ लाइट, यू हैव बीन ट्रेनिंग फॉर दिस फॉर लाइफ टाइम्स। येस, सो क्या आप कल की हो? येस, बहुत सारी लाइफ टाइम से उनकी जो सोल है
वो इसके लिए वेट कर रही है, वो इसके लिए ट्रेंड है, विच मीन्स कि वो डेफिनेटली द मोस्ट डिवाइन सोल है। और अगर आप देखें तो यहाँ पे पिरामिड की एनर्जी जो है वो आपको क्लियर दिखाई देगी, पीछे दैट सन दैट राइजिंग एनर्जी जो है आपको क्लियर दिखाई देगी। एंड दिस क्लियरली सेज दैट आपको बहुत लाइफ टाइम से मैं ट्रेन कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए, एंड नाउ आई एम राइजिंग इन यू। एंड उनको भी बहुत ट्रेनिंग जो है वो लेनी पड़ी है एक तरह से, उनको भी बहुत सारी एनर्जीज जो है, बहुत सारी चीज़ें जो है उनके साथ डील करना पड़ा फॉर रीचिंग दिस स्टेज। ओके, नाउ इज सेइंग नॉट दिस, तो मैं ये कार्ड नहीं उठा रही हूँ, लेट मी पिक अप एंजल आंसर्स। ओके ओके सुशांत, I will not even say anything, I just want you to say what you want to say. Okay, so पहली एनर्जी कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी जो है वो जस्टिस की एनर्जी भी है, और कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी कई बार आपको लाइफ के सर्कमस्टांसेस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है फॉर समथिंग बेटर टू कम, फॉर समथिंग बेट टू ब्रिंग आउट समथिंग बेटर। आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, आपको डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में जाना पड़ता है। दैट इज़ व्हाट ही डिड बिकॉज ही वांटेड टू ब्रिंग समथिंग बेटर, और वो जस्टिस के माध्यम से वो एक जो हो रहा है अभी उसके माध्यम से आना था। एंड दैट इज़ वेयर द अबंडेंस एनर्जी इज़ अबाउट टू फ्लो। ओके, सो वी सी दैट अबंडेंस कमिंग ऑन टू द अर्थ। ओके, सो अगर मैं एक और निकालती हूँ, एंड आई विल जस्ट से सुशांत इस कल की Sushant. Within next few months, this is so amazing. So his energy, you are going to ask for help from others, but which is the soul tribe coming together, and his energy you are going to experience by yourself within next few months. So he's saying that जो लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं इतनी एनर्जी के बाद, इतनी चीज़ों के बाद, वो उस एनर्जी को समझेंगे, अपने आप समझेंगे अगले कुछ हफ्तों के अंदर। सो सुशांत इस कल की दैट इज़ गोइंग टू बी एस्टेब्लिश्ड, मतलब वो एस्टेब्लिश हो जाएगा, वो क्लियरली सामने आ जाएगा विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। सो ही इज़ गिविंग ऑल दैट ब्यूटिफुल एनर्जी, आपको एक बहुत ब्यूटिफुल तरीके से ही इज़ गिविंग ऑल द एनर्जी कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हो रहा है, कैसे उनको समझ में आया, और कैसे बाय व्हाट टाइम हमें ये पता लगेगा। ओके, सो लेट्स सी, मैं फीनिक्स राइजिंग का एक कार्ड निकाल रही हूँ। सुशांत, वॉट एवर यू वांट टू। ओके, सो I'm taking 3. These are 3 cards. You see this first card? Wow. ये ऐसे लग रहा है जैसे 2 फिनिक्स सामने सामने हैं। 8 है, स्ट्रेंथ की एनर्जी होती है आइडली। इफ़ यू सी दिस, ये 7 है, और यहाँ पे भी आप एक स्नेक जो है दिख रहा है, एक बेल्ट या मतलब दिस इज़ बिफोर दिस, एक बेल्ट या एक रस्सी जो है यहाँ पर आपको दिख रही है, दिस विच इज़ कमिंग फ्रॉम हियर, यहाँ से इस पे कुछ लगाया गया है। एक बैग है एक तरह से, बैकपैक की तरह, विच हैज स्नेक, स्टार्स एंड ऑल द यूनिवर्स, मतलब क्या बोलते हैं, यूनिवर्स नहीं, मतलब जो स्टार्स, द मून, वो सब कुछ है यहाँ पर। एंड यू कैन सी द स्नेक, एंड देन यू कैन सी एवरीथिंग कमिंग टुगेदर यहाँ पे। एंड लास्ट यू कैन सी दिस ब्यूटिफुल, दिस इज नंबर 28, 10 की एनर्जी। वाओ, दिस इज 7, 8 एंड दिस इज 10 की एनर्जी, एंड यू कैन सी ब्यूटिफुल सन राइजिंग लाइक अ रेनबो एनर्जी। अच्छा, ये कार्ड्स जो है ना, इनके मीनिंग्स थोड़े से अलग हैं, तो मैं 1 मिनट पॉज करूँगी, मैं पहले खुद मीनिंग पढ़ूंगी इसका, फिर मैं आपको उसका क्रक्स जो है वो बताऊंगी, बिकॉज अदरवाइज पूरा पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा। बट ये जिप्सी एमुलेट है, ये जो फर्स्ट है, ये जिप्सी एमुलेट है, ये प्रोटेक्शन का साइन होता है, और ये मैजिकल स्टोन का साइन होता है, और ये हेल्थ और स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन जो है वो देता है। और ये जो है, ये स्पिरिट्स को ड्राइव करने के लिए, स्पिरिट्स को सही एनर्जी में ले जाने के लिए यूज होता है। इसमें मिस्टिकल पावर्स होती हैं,
और ये एक तरह से वेलवेट पाउच में रखा जाता है, अपने नेक में डाला जाता है। और ये एनर्जी जो है ये कहीं ना कहीं बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रही है दैट ही इज़ प्रोटेक्टेड, ही वॉज प्रोटेक्टेड। और बहुत एक्सेप्शनली क्लेवर इंटेलिजेंट इंसान को ये दिखाती है, जो इतना इंटेलिजेंट होता है कि उसको पता होता है कि वो दूसरे का कैरेक्टर जो है मिनट में जज कर सकता है। उसके अंदर एक स्ट्रेंज अलग किस्म की ब्यूटी होती है, उसके जो लाइफ होता है, उसका जो तरीका होता है, उसके जो डिजाइन्स होते हैं वो बहुत अलग एक्सेप्शनल होते हैं। उसका घर जो होता है वो कैसल एक तरह से उसके लिए एक तरह से अपने आप को, उसका घर जो है वो उसको रिप्रेजेंट करता है। उसके घर में ऐसी चीजें होती हैं जो उसको रिप्रेजेंट करती हैं और बिल्कुल स्पेशल एनर्जी होती है। ये पर्सन जो है बिल्कुल अलग स्पेशल एनर्जी के साथ कनेक्टेड होता है, स्पेशल एनर्जी के साथ स्पेशल एनर्जी जो है वो कैरी करता है। और ये जो एनर्जी है ये कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल एनर्जी भी दिखाती है। और ऐसा इंसान जो कई बार नेगेटिव करेक्टर्स या नेगेटिव एंटिटीज को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेता है और फिर उसकी उस एनर्जी के थ्रू वो डिविएशन की एनर्जी में जाता है, उसके थ्रू वो डिविनेशन की एनर्जी में जाता है, डिवाइन एनर्जी में जाता है। लेकिन अल्टीमेटली उसको हर एक चीज में जो वो करना चाहता है वो उसमें सक्सेस मिलती है। एंड दिस लास्ट लाइन सेज रेस्ट अश्योर्ड इट वोंट हर्ट अ बिट। सो जो भी सीक्रेट्स हैं उसके वो रिवील होते हैं, बाहर आते हैं। और फिर वो सीक्रेट्स जब बाहर आते हैं तो वो उसको दिस इज एन एनर्जी रिवील अ फ्यू ऑफ योर स्पेशल सीक्रेट्स स्पेशली टू द पीपल who you want to grow closer to. Rest assured you won't be hurt. ये कार्ड बोल ही रहा है कि अपने स्पेशल सीक्रेट्स जो हैं वो कुछ स्पेशल लोगों को रिवील करने का वक्त आ गया है और आप हर्ट नहीं होंगे। दूसरा जो एनर्जी है ये पर्शियन ब्रेसलेट है, ये पर्शियन ब्रेसलेट की एनर्जी है, एशियंट एनर्जी है। और ये दो ट्विन रैम्स के हेड जो है वो दिखाता है। रैम की एनर्जी जो है वो एम्परर की एनर्जी के साथ भी कनेक्टेड होती है। और ये कार्ड जो है ये डेफिनेटली एक किंग एनर्जी का टाइम जो है वो बताता है, एक्सोटिक टाइम जो है वो बताता है। somebody who comes back as a or who comes as a refined person। तो कहीं if you see this is a very rough person, लेकिन लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बाद that person changes into a completely refined person। और ये पास्ट लाइफ का सिंबल भी होता है जो बहुत आपके लाइफ में शिफ्टिंग एक्सपीरियंसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। यू आर ऑलमोस्ट देयर फॉर शिफ्टिंग एक्सपीरियंसेस। तो वो एनर्जी जो है वो दिखाता है। एंड देन अगेन क्योंकि हम यहाँ सुशांत और कल्कि की एनर्जी की बात कर रहे हैं, दीज एनर्जीज फिट ब्यूटिफुली वेल क्योंकि स्नेक की एनर्जी है और पर्शियन ब्रेसलेट का चार्म है। और लास्ट जो है वो ऑन टेम्परेरी वेस्टर्न सिंबल जो है वो बता रहा है। और ये जो है कंटेम्परेरी, सॉरी नॉट मैंने क्या पढ़ा कंटेम्परेरी वेस्टर्न सिंबल जो है वो बता रहा है। और ये मॉडर्न वर्ड जो है उसका, मॉडर्न एलिमेंट्स जो है, मॉडर्न फोर्सेस जो है जो एक्सपैंड करते हैं यूनिवर्स को, उसको दिखाता है। जहाँ पे जो एनर्जी है वो सेंटर में है और वो एक्सपैंड हो रही है। ये गोल जो है उसकी रीच आना दिखाता है कि डायरेक्ट और फोर्सफुल एक्शन से गोल्स जो हैं वो रीच हो गए हैं। और ये जो एनर्जी है ये रॉ है लेकिन हार्मनी में एनर्जी है। ये जो सिंबल है ये क्रिएटिविटी और डिस्ट्रक्शन के बीच की फाइन लाइंस बताता है, जहां पे एक तरफ डिस्ट्रक्शन हो रही है दूसरी तरफ क्रिएटिविटी हो रही है। और ये जो सिंबल है ये कहीं ना कहीं फ्रीडम बताता है, ऐसी फ्रीडम जो नेगेटिविटी को कंप्लीटली डिनाई कर देती है। ये लाइफ फोर्स एनर्जी बताता है, ये फोर्स एनर्जी वो बताता है जहां पे रेजिस्टेंस जो है उसको मतलब उसको चेंज किया जाता है। स्टबन एनर्जी बताता है एट टाइम्स, लेकिन वेरी वेरी स्ट्रांग एनर्जी। और ये जो है ये कॉज के लिए होती है, किसी रीजन के लिए होती है ये एनर्जी, किसी बड़े रीजन के लिए होती है ये एनर्जी। और यहाँ पे इफ यू सी यहाँ पे लेसन्स आर लर्न्ड और आपकी स्ट्रेंथ जो है वो रिसोर्सेज को बढ़ाती है। अबंडेंट क्रिएटिविटी, क्लेवरनेस, यूनिक आइडियाज। और यहाँ पे a little fear of rejection या a little loss of focus जो है
वो दिखाता है ये कार्ड, और ये बोलता है कि डिवाइन जो है वो ओरिजिनली आपके साथ है, सरेंडर करने की एनर्जी, एंड व्हेन यू सरेंडर कंप्लीटली एवरीथिंग वर्क्स एनर्जेटिकली वेरी वेरी डिवाइनली। तो ये 3 कार्ड जो हैं ये ब्यूटिफुली एक एनर्जी को इंडिकेट कर रहे हैं, जहाँ पे पहली एनर्जी है जहाँ पे यू आर इनटू अ रफ साइकिल, और आपको प्रोटेक्ट किया गया बिना किसी हार्म के, आपको वहाँ से हटाया गया। बिना किसी हार्म के मतलब नहीं है कि फिजिकल हार्म नहीं हुआ, बट एक तरह से आपको प्रोटेक्ट किया गया। देन यू आर इनटू दैट एनर्जी वेयर यू आर गिवन स्ट्रेंथ, एंड देन यू आर इनटू दैट एनर्जी जहाँ पे डिस्ट्रक्शन से जो अच्छी एनर्जी है, ब्यूटीफुल एनर्जी है, उसको लेकर आते हैं। और यहाँ पे जो ऊपर सबसे कार्ड पड़ा है दैट इज़ वही सेम जो सुशांत ने एक बार पहले भी दिया था, आइसिस की स्टोरी, और जहाँ पे इसको मार दिया गया था और या इस सर्पेंट ने निगल लिया था, और फिर जो डिवाइन एनर्जीज हैं उन्होंने वर्क किया एंड गेव हिम द लाइफ बैक, एंड ही टर्न्ड इनटू अ गॉड। सो दैट्स द एनर्जी, दैट्स द स्टोरी। सो आई डोंट थिंक दैट इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी बोलने की ज़रूरत है। आई एम गोइंग टू जस्ट पुल आउट वन लास्ट कार्ड, एंड I think that is it. It clearly mentions everything very very beautifully. So Sushant and कल की एनर्जी. So I think that now इसके बाद अगर आपके पास आपको still नहीं विश्वास है, that's absolutely fine. There is no worry about it. But I think that एक last clarification for some people from the cards वो ज़रूरी था। एंड इफ़ यू सी हियर एनर्जेटिक क्लियरिंग का कार्ड आया है, काली माँ की एनर्जी है, और ये बोलता है कई बार जो होली एनर्जी, जो डिवाइन एनर्जी होती है, वो खुद कोशिश करती है कि आपके डर और अटैचमेंट जो हैं वो उनको हटा दे, ताकि आप रिसीव कर पाओ उनके ल्यूमिनस प्लान्स। और आई थिंक दैट इज़ वाई सुशांत मेड मी डू दिस, ताकि आपके अंदर का डर जो है, आपके अंदर की अटैचमेंट्स जो हैं, वो आपके अंदर की जो फियर है, जिसके कारण आप उनकी एनर्जी को समझ ही नहीं पा रहे हो या कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, वैसे वो उनको हटा दें, काली एनर्जी वर्क करे आप पे और उनको हटा दे, ताकि आप उस ल्यूमिनस प्लान को समझ पाओ और रिसीव करने के लिए रेडी हो जाओ। बिकॉज विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, विद नेक्स्ट फ्यू वीक्स, नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स वो आपके सामने होगा, और आप उस एनर्जी में अभी तक भी नहीं आए हो, तो तब आप रिपेंट करोगे या रिग्रेट करोगे या सोचोगे और उस एनर्जी को पूरी तरह एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे। सो आई थिंक दैट्स व्हाई दिस ऑल दिस एक्सप्लेनेशन और ऑल दिस टेकिंग आउट ऑफ कार्ड्स हैपेंड। एंड थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपकी मदद करे और आपको जो भी थोड़े से डाउट्स हैं, अनक्लैरिटीज़ हैं, वो भी क्लियर हो जाए। एंड आई विल सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो और ऑन द लाइव। आज लाइव में भी हम ऐसी ही कुछ बात करने वाले हैं जो आपको हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।